Hey learners, so in today's class we are going to solve two sums of a practice at 3.4 and the the remaining two sums we're going to solve from problem set 2. Okay, so total 4 sums आज हम solve करेंगे. तो चलिए देखते हैं और हम स्टेप बाय स्टेप आसानी से समझ लेते हैं. और यस, अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट दैट इज कॉन्ग्रुएंस टेस्ट फॉर ट्रायंगल नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, बिकॉज दैट इज़ बेसिक. ओके, सो गो बैक एंड वॉच दैट वीडियो. ओके, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सम, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6 की. सो ओके, यहाँ पे एंगल का नाम दिया गया है एंगल BEC ऑफ ट्रायंगल BABC इज परपेंडिकुलर टू साइड BC. कैन यू सी योर साइड BC? इट इज नथिंग बट बेस. और परपेंडिकुलर क्या है? AD. ओके, अगर परपेंडिकुलर की बात की जाती है सो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री फॉर्म करता है. करेक्ट? सो हियर इट विल फॉर्म 90 डिग्री. लेट मी टेक पेन. ओके, so here it will form 90 degree. You can write this side or else this side, that both are okay. Okay, so perpendicular है, so हमें क्या करना है, then triangle ABC is an isosceles triangle. तो हमें क्या करना है, isosceles triangle प्रूफ करना है. अब कैसे करना है वो हम समझते हैं. so let's begin. okay, BC perpendicular, see here. Okay, now let's start with this only. And to prove what we have to prove, that is अगर isosceles है so nothing but what, दो साइड तो इक्वल होनी चाहिए. that should be congruent to each other. so हमने congruent के लिए क्या कर लिया है, साइड AB is congruent to साइड AC. ठीक है, so ये हमने लिख लिया, ये हिंट है. ओके, उन्होंने डायरेक्टली नहीं दिया है एग्जाम में भी. इवन when this type of questions will come then use your brain. okay, so क्या करना है, आइसोसेलेस बोल दे या फिर पूछ ले इक्विलैटरल तो नहीं, बिकॉज में तीन साइड हम प्रूफ नहीं कर सकते. सो मोस्टली दिस टाइप क्वेश्चन आएंगे आइसोसेलेस के. आइसोसेलेस बोला तो मतलब दो साइड को हमें प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, सो इनडायरेक्टली वी हैव टू प्रूफ AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC. करेक्ट? ओके, सो चलिए देख लेते हैं कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं. सो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC. करेक्ट? आप ध्यान से समझो, जब भी हम ट्रायंगल का नाम लिखते हैं दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, आपके मार्क्स यहीं से हाफ मार्क्स यहीं पे कट हो जाएंगे, आगे का सम भी नहीं इवन ना चेक ना हो. क्या होता है, ट्रायंगल का नाम, जब हम ट्रायंगल का नाम लिखते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. अगर आप देखें एंगल D यहाँ पे है, D यहाँ पे मिडिल में है, दैट इज नथिंग बट व्हाट, यहाँ पे 90 डिग्री. करेक्ट? सो इट इज़ नथिंग बट व्हाट, यहाँ से स्टार्ट की गई है फिर यहाँ से स्टार्ट की गई है. करेक्ट? मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, ओके, ये लिख देते हैं ADB. एक ट्रायंगल का तो नाम सही हो गया, बट दूसरा ट्रायंगल का नाम लिखते वक्त गड़बड़ कर देते हैं ACD. दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. ओके, सो ऐसी गलती ना करें आप. ओके, सो बारीकी से हर स्टेप को समझे. ओके, ट्रायंगल का नाम कैसे लिखना होता है, मोस्टली बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं. सो आप ऐसे गलती ना करें. ठीक है, तो ये ट्रायंगल का नाम आपने समझ लिया. ओके, नाउ बेस्ड ऑन दिस ट्रायंगल इन्फॉर्मेशन वी हैव टू राइट व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. सो अगर आप यहाँ पे साइन देखें, जो बोला गया है दैट इज एंगल A दिस साइड एंड एंगल A दिस साइड. मतलब कैसे, एंगल BAD. अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पे बनता है एंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CAD. करेक्ट? सो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है एंगल A. करेक्ट? बट हमने दो ट्रायंगल में लिख लिया. ठीक है, ये लिख लिया हमने. सो BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CAD. इजी. ओके, सो बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन हमने ओके, ये इन्फॉर्मेशन हमने लिख ली है. फर्स्ट थिंग. नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, यस, आपको प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा हो पार्ट 2 and 3, उसमें बताया गया था जब इस टाइप के, वेरी इंपॉर्टेंट, जब इस टाइप के ट्रायंगल्स फॉर्म हो, इस टाइप के मतलब क्या है, जब कॉमन लाइक यहाँ पे दो ट्रायंगल को मर्ज किया हो, कंबाइन किया हो. ओके, जब दो ट्रायंगल को कंबाइन किया हो तब आपको उसमें कॉमन एंगल मिल सकता है या फिर कॉमन साइड मिल सकती है. क्लियर? कॉमन एंगल या कॉमन साइड.
ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट होता है। आपको इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया होगा, ओके, वो आपको ऑब्जर्व करके, यहाँ से ऑब्जर्व करके लिखना है कि कौन सा कॉमन एंगल है या फिर कौन सा कॉमन साइड है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कॉमन साइड फॉर्म हो रही है, दैट इज ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए डी ओनली, और डी यू कैन राइट, सो ए डी हमने लिख लिया। तो क्या है, ए डी क्या है, कॉमन है, कॉमन साइड है, क्लियर, ओके, इजी। नाउ नेक्स्ट, अगर आप सिर्फ डायग्राम को ध्यान दे और ध्यान दे, तो अगर आप यहाँ पे देखिए क्या है, 90 डिग्री का साइन है, मतलब ये एंगल कौन हो रहा है, फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो हमें इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर लेना है, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, एंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए डी सी, वाई इट इज़ 90 डिग्री, ओके। सो ईच मेजर्स 90 डिग्री, क्लियर। सो हमने इन्फॉर्मेशन लिख ली है। By using this information we have to prove that these two triangles are isosceles. अब कैसे करना है वो देखते हैं। पहले हमें क्या करना है, ये टेस्ट लिख लेना है। टेस्ट क्या हो जाता है, ए एस ए, ए एस ए कहाँ से आ गया वो समझना है, कहाँ से आया, ये एंगल है, एंगल बी डी, ए साइड, फिर हमें मिला ए, दैट इज एंगल। सो हमें ये मिल गया ए एस ए, दैट इज एंगल साइड एंगल। So based on this we have proved that these two triangles are congruent. हमने प्रूफ किया these two triangles are congruent, बट हमें प्रूफ क्या करना है, हमें तो प्रूफ करना है कि ये आइसोसेलेस कैसे हैं, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए देख लेते हैं। ओके, सो आइसोसेलेस के लिए क्या होता है, कभी भी दो साइड इक्वल होती हैं, राइट, दैट यू ऑलरेडी नो। सो दो साइड इक्वल होती हैं, इट इज़ नथिंग बट क्या हो जाएंगी वो दो साइड, साइड AB is congruent to side AC by corresponding side of congruent triangle। और फिर आप सिर्फ corresponding side बोल लें, क्या है, corresponding side, easy। तो ये दो साइड क्या हो जाएंगे, हमारी congruent हो जाएंगे, easy, क्योंकि यहाँ पे हमें आइसोसेलेस प्रूफ करना है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, एग्जैक्टली। सो ये हमारा प्रूफ हो जाता है दैट दिस ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। सिंपल, काफ़ी इजी है, राइट। सो स्टेप बाय स्टेप हमने आसानी से समझ लिया है, इजी। सिर्फ ध्यान रखिए इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन है, सो इसे आप प्रैक्टिस करें, ओके। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 आई गेस, ओके, क्वेश्चन नंबर 8, 6 ऑलरेडी डन, 8, ओके। सो अगेन आपको डायग्राम को ऑब्जर्व करना है। सो इन दिस ट्राइंगल ए बी सी, ओके, ये ट्राइंगल ए बी सी की बात की गई है, ओके। हम क्वेश्चन को अब समझेंगे, रीड करते हैं क्वेश्चन को, जस्ट अ मिनट, ओके। सो ट्राइंगल ए बी सी, इन दिस सेगमेंट ए डी एंड सेगमेंट बी ई आर एल्टीट्यूड, ओके। अगर आप यहाँ पे देखें सेगमेंट ए डी और सेगमेंट बी ई क्या है, एल्टीट्यूड है, ओके। अगर आप देखें यहाँ पे क्या फॉर्म करा, 90 डिग्री, और यहाँ पे फॉर्म करा है 90 डिग्री, नथिंग बट व्हाट, परपेंडिकुलर, right, it is nothing but perpendicular, altitude है, okay। now next information is क्या, ठीक है, ये वो read करते हैं, let me read, okay। next is AE is equal to BD, means this is equal to this, so what we have to prove, that segment AD, कहाँ पे है AD, चलिए देख लेते हैं, this segment AD is congruent to segment BE, इसकी, ठीक है। सो हमें ये दो चीज़ों को प्रूफ करना है, ये कैसे कॉन्ग्रुएंट होगे वो आइडेंटिफाई करना है, चलिए देख लेते हैं, ओके। सो इन्फॉर्मेशन में दी गई है, दैट इज, ओके, ऑलरेडी एक्सप्लेन किया गया, तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ट्राइंगल का नाम दिया गया है, दैट इज, अगर हम देखें यहाँ पे, तो फर्स्ट ट्राइंगल बनता है हमारा ए डी बी, कहाँ पे है ए डी बी, यहाँ पे मैं, लेट मी राइट हियर, दैट इज ए डी बी, ए डी, ये फर्स्ट ट्राइंगल हमारा फॉर्म हो रहा है, ओके, ध्यान देना, ए डी बी, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज बी ई ए, कहाँ पे है बी ई ए, बी ई, एंड द फर्स्ट वन वाज लाइक दिस, करेक्ट, करेक्ट, ऐसे कुछ कॉमन आ रहा है, करेक्ट। अगर आप ध्यान से देखिए, अगर आप ऐसे ऐसे कुछ फॉर्म हो रहा है, एक ऐसे ट्राइंगल हो जाता है और एक दूसरा ट्राइंगल यहाँ से फॉर्म हो रही है,
कुछ ऐसे करके, करेक्ट, या दिस वन. सो लेट मी टेक पेन. सेकेंड ट्रायंगल अगर हम देखें, बात करते हैं, सेकेंड ट्रायंगल ऐसे कुछ फॉर्म होती है, करेक्ट, ये ऐसे, राइट. सो अगर आप देखें यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे ये जो पॉइंट आ रहा है यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, मतलब दिस एंगल ए विल बी कॉन्ग्रुएंट, विल बी कॉमन, वी कैन से, करेक्ट. ये चांसेस है. तो मैंने आपको बताया कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो ट्रायंगल आते हैं तो अपने ब्रेक कर ले, अगर ब्रेक ना समझे तो आप इसी के थ्रू समझे, ठीक है. आप पेंसिल से ड्रॉ कर लें और समझे, काफ़ी इजी होगा कि क्या कॉमन एंगल या कॉमन साइड है. ओके, तो चलिए समझते हैं. सो ये दो ट्रायंगल हो गए. अब बात करते हैं एंगल ए डी बी. वाई? बिकॉज इट इज़ 90 डिग्री. यू कैन सी हियर ऑलरेडी मार्क दिया हुआ है, 90 डिग्री है. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ए बी इज़ अ कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेनस बी. क्यों हाइपोटेनस यहाँ पे आ गया? क्यों? बिकॉज अगर आप देखें यहाँ पे क्या फॉर्म किया है, 90 डिग्री. 90 डिग्री के अपोजिट भी जो भी साइड होती है क्या होती है? हाइपोटेनस. दैट यू ऑलरेडी नो. सो बस हमने वही लिख लिया. ओके, द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन जो कि दी नहीं है. ओके, सो इनडायरेक्टली हमें इन्फॉर्मेशन मिली है. सो 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है हमने लिख लिया, ये यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो गई. और द नेक्स्ट इज दिस साइड. यहाँ पे क्या होता है, एंगल ई फॉर्म किया तो इसके अपोजिट में भी क्या फॉर्म होता है, ये साइड फॉर्म होती है, करेक्ट. डोंट गो टू दिस वन, दिस विल बी रॉन्ग, बिकॉज हमारा ट्रायंगल कहाँ से स्टार्ट है, ये ट्रायंगल यहाँ से है, ठीक है. सो हमें इस ट्रायंगल की बात करनी है, ये कुछ पार्ट नहीं है, ये ब्लैंक पार्ट है, फॉरगेट इट. ओके, सॉरी. ओके, समझ में आ गई बात. तो ये इसके अपोजिट में फॉर्म होता है हाइपोटेनस बी ए और ए बी. ओके, सो इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन जो दी गई है, जो नहीं थी हमने लिख ली, बट ठीक है. सो ये हो गया, दो इन्फॉर्मेशन लिख लिया है. सो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज व्हाट, विच इज़ ऑलरेडी गिवन, दैट इज दिस टू साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, विच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, करेक्ट, लिख लिया. अब बेस्ड ऑन दिस वी हैव टू राइट that is these two triangles are congruent to each other by hypotenuse added. because क्वेश्चन में हमारा क्या आ गया था, hypotenuse 90 डिग्री. ये क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो ट्रायंगल होगा वो congruent होगा by which test, by hypotenuse side test. इस टाइप का क्वेश्चन जहाँ भी आपको ट्रायंगल में ये मार्क दिखे 90 डिग्री का, सो वो कन्फर्म है कि आपका hypotenuse साइड टेस्ट है, ट्रायंगल congruent हो जाएगा. सिंपल. ओके, सो हमने लिख लिया. बट क्वेश्चन की डिमांड देखिए क्या है. क्वेश्चन की डिमांड है हमें प्रूफ करना है सेगमेंट ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बी. अब देखते कहाँ पे ए डी है, दिस वन ब्लू कलर कैन सी हियर, ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बी. डायग्राम में देख रहे हैं आप, ब्लू कलर. ओके, अब कैसे प्रूफ होगा वो समझना है, ठीक है. ये दो. ओके, सो क्या कर सकते हैं, सेगमेंट ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बी ई. क्यों कॉन्ग्रुएंट होगा? because it is corresponding side. why? because it is corresponding side. is that clear? ये हो गया, डन. ओके, सो हमने क्या किया, हमने फर्स्ट ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट लिख लिया बाय विच टेस्ट, हाइपोटेनस. और फिर क्वेश्चन में जो दिया गया था प्रूफ करने के लिए सेगमेंट ए डी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बी कैसे हो जाएगा, बाय करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से प्रूफ कर दिया. क्लियर? okay. Now we'll go to the next one. Okay, let me erase this. okay, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस. नो, नॉट प्रैक्टिस, आई थिंक डन. ओके, प्रॉब्लम सेट. क्वेश्चन नंबर 2. ओके, सो क्वेश्चन में है ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी. सो लेट्स ड्रॉ दिस डायग्राम. इन ट्राइंगल ए बी सी in which AB is equal to AC. AB is equal to this side is equal to this, correct. and segment BD and segment CE are medians. अब medians हमें ड्रॉ करना है, ठीक है. ये ट्रायंगल में ये इन्फॉर्मेशन हमें ड्रॉ करनी है, ठीक है. नाउ शो दैट BD is equal to C. सो फर्स्ट ड्रॉ करते फिर समझते हैं कैसे होगा. segment BD, see here. ओके, सो हमने ड्रॉ कर लिया बाय व्हाट, इट इज़ अ मीडियन. देयर व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट मीडियन. सो मीडियन के लिए क्या है नोट, दैट इज हियर यू कैन सी द नोट, अ सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल.
टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। ओके, सो ऑपोजिट साइड को जो पेंडिकुलर की तरह यहाँ पे आ जाए, ठीक है, यहाँ पे अगर आता है तो ये क्या हो जाता है 90 डिग्री। ओके, सो अपोजिट साइड जो फॉर्म कर ले क्या हो जाता है, वो हो जाता है मीडियन ज्वाइनिंग टू द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, सो लेट मी टेक, ओके, सो ये हो गया, दोनों साइड हमने ड्रॉ कर लिया मीडियन, दैट इज बी डी एंड सी ई। डन। तो हमें क्या प्रूफ करना है, दैट इज बी डी इज इक्वल टू सी। ओके, मतलब ये और ये क्या है, इक्वल है। ओके, सो कैसे प्रूफ करते हैं, चलिए देख लेते हैं, काफ़ी इजी है सम। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो इन ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल इफ यू सी हियर, okay, triangle, that is nothing but triangle BAD and triangle, फिर से the second triangle that is CAE। okay, so ये दो हैं। अगर आप नोट देखें तो नोट, that is very important note, for proving the two triangles congruent we need how many pairs, we need 3 pairs to prove the congruent element। okay, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, हमें 3 एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, 3 एलिमेंट्स और 3 पेयर बोले आप, ठीक है। सो हमने यहाँ पे लिख लिया, चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। सो फर्स्ट लाइक दिस, ओके, लेट्स बिगिन नाउ। जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है, दैट इज ए बी इज इक्वल टू ए सी, ऑलरेडी गिवन, राइट। सो हमने लिख लिया है, करेक्ट। नाउ द सेकेंड, दैट इज बी डी एन सेगमेंट ई सी ई आर मीडियन। अगर ये मीडियन है, ठीक है, सो मीडियन है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, अगर आप ध्यान से डायग्राम देखें, सो डी, ओके, द पॉइंट डी एंड ई क्या करते हैं, पॉइंट ई क्या है, मिड पॉइंट है ना, करेक्ट। अगर यहाँ पे देखते क्या है, इस सेगमेंट का मिड पॉइंट है, और जो ई है और मिड पॉइंट है किस सेगमेंट का, सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट है, करेक्ट, करेक्ट। सो क्या हो जाता है, इसका मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे, नथिंग बट, ओके, लेट मी इरेज, ओके, जस्ट हियर, ओके, यहाँ पे क्या मिड पॉइंट डी और यहाँ पे हो जाता है पॉइंट ई। सो क्या हो जाता है इसका, नथिंग बट हाफ ऑफ दिस, सो ए डी इज हाफ ऑफ ए सी, करेक्ट, करेक्ट। ओके, सिमिलरली दिस साइड अगेन, इस साइड अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो ए इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ ए बी, कर सकते हैं, करेक्ट। ये क्या है, फुल लेंथ है, इसका हमें हाफ निकाल लेना है, ठीक है। सो ओके, लेट मी रेस, ओके, डन। तो हमने कर लिया, इस इन्फॉर्मेशन को लिख लिया, ए सी और ए बी क्या है, दोनों इक्वल है बाई 1, ओके, जो को ऑलरेडी दिया हुआ है, करेक्ट। अगर आप देखें, सो दोनों इक्वल हैं। सो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब होता है ए डी इज इक्वल टू व्हाट, ए ई। डन। नाउ द नेक्स्ट, सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट वन ऑल्सो, ए डी इज इक्वल टू ए, ये तो हमने लिख लिया ऑलरेडी। Now we'll see the next one in this triangle ABD। okay, ये दो ट्रायंगल आपको दिख रही है यहाँ से, that is this one, see here, this first one and triangle, the next one is A C and E, these two, okay, ये दो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे कॉमन हो रहा है एंगल A। चलिए देखते हैं कैसे क्या करना है। ओके, सो इसमें क्या बताएगी इन्फॉर्मेशन, दैट इज इन दिस टू ट्रायंगल, इन्फॉर्मेशन क्या कॉमन है वो लिख लेते हैं। तो कॉमन है साइड ए बी एंड, कहाँ पे हो गए, साइड ए बी एंड साइड ए सी, करेक्ट। एंड नेक्स्ट इज व्हाट, करेक्ट, दैट इज व्हाट, नथिंग बट कॉमन एंगल। ये हो गया इन्फॉर्मेशन, दो इन्फॉर्मेशन लिख ली, बट हमें एक और इन्फॉर्मेशन चाहिए, करेक्ट, 3 पेयर चाहिए, करेक्ट। तो 3 पेयर के लिए लास्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, साइड ए डी। अगर आप देखते हैं यहाँ पर ए डी, दिस वन, एंड साइड ए ई, दिस टू आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ओके, फ्रॉम दिस वन, जो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया प्रीवियस पेज पे, जो हमने सॉल्व किया। तो बाय दिस टू इन्फॉर्मेशन, दिस एंड द प्रीवियस वन, दिस टू इन्फॉर्मेशन वी हैव रिटन दिस वन, क्लियर। ओके, सो बाय दिस वी कैन से दैट दिस ट्रायंगल आर congruent to each other, but by which test हमने यहाँ पे क्या प्रूफ कर सकते हैं, साइड एंगल एंड साइड, इजी। ओके, सो ये हमने लिख लिया SAS टेस्ट, साइड एंगल एंड साइड टेस्ट से हमने प्रूफ किया कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। डन। ओके, बट हमें प्रूफ क्या करना है, दिस वन,
चलिए देख लेते हैं। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो एवरीथिंग व्हाट आर द रिमेनिंग एंगल्स और साइड आर देयर, दैट विल बी व्हाट, ऑफ कोर्स दैट विल बी अगेन कॉन्ग्रुएंट और इक्वल, वी कैन से वो भी इक्वल होंगी जो रिमेनिंग साइड है, क्योंकि पूरा का पूरा ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया है। सो जो रिमेनिंग, जो हमने लिखा नहीं है यहाँ पर इन्फॉर्मेशन में, सो इसे जो रिमेनिंग बचे हुए पेयर्स हैं वो भी क्या होंगे, वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। वाई, बिकॉज पूरा ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट है। इज दैट क्लियर? सो क्या हो जाएगा, इसलिए साइड बी डी इज इक्वल टू और कॉन्ग्रुएंट टू साइड सी। क्या है ये, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग नथिंग बट व्हाट, सेम, मतलब सेम मेजरमेंट, जो मेजरमेंट बी डी का होगा सेम मेजरमेंट सी ई का भी होगा। इज दैट क्लियर? ओके, सो काफ़ी ईजी है, आई गेस वी हैव डन। लेट मी चेक। ओके, ये हमने इन्फॉर्मेशन लिख लिया। ओके, सो डन। सो आज के लिए बस इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ सम बेस्ड ऑन आइसोसेलेस अ ट्रायंगल, जो थ्योरम है उसके ऊपर कुछ सम सॉल्व करेंगे। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, एंड यस, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।